आज मुरादाबाद आए हैं और सभा के कुछ जो नेता थे उन्होंने AIM पार्टी ज्वाइन की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज मुरादाबाद में प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के आदेश अनुसार समीक्षा बैठक के लिए आया था, क्योंकि मैं जिला मुरादाबाद का प्रभारी हूँ। उसी संबंध में मेरा मुरादाबाद आगमन आज हुआ है और लगातार MIM की लोकप्रियता बढ़ रही है। संगठन विस्तार को लेकर के आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुत से साथियों ने MIM की सदस्यता हासिल की है। सभी लोग साथ में मिलकर कार्य करेंगे। हमारी जिले, नगर और विधानसभा की टीमें बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं और हम लोग मुरादाबाद के अंदर जिस प्रकार संगठन को विस्तार करने का कार्यक्रम चला रहे हैं शौकत साहब के आदेश अनुसार, मुझे लगता है कि हम लोग 2027 में यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। कम से कम 5 विधायक हम लोगों के यहाँ से जीतने की संभावना है। लगातार हमारी टीम यहाँ पर कार्य कर रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्य सरकारों को धर्मांतर को लेकर जो कानून था उस पर नोटिस जारी किया और कहा कि जिन लोगों को मुकदमे लिखे हुए हैं उसकी जांच की जाए। हालांकि जो हिंदू संगठन है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्मांतर को कानून बनना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये तो वही लोग हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का या उनके फैसलों का मजाक उड़ाते हैं या पालन नहीं करते हैं। जो लोग जूता जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उछाला जाता है, वो CGI पर जूता नहीं उछाला गया था बल्कि एक संस्थान पर उछाला गया। भारत की अस्मिता को तार तार करने का प्रयत्न किया गया था, मैं तो कहूंगा। और उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन है, सरकार का क्या स्टैंड है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था बुलडोजर के संबंध में कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस बुलडोजर है और मैं ही हमेशा हूं। वो भूल जाते हैं कि बुलडोजर के तो ड्राइवर बदलते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मानते। धर्मांतरण कानून का हम लोग पहले दिन से विरोध करते रहे हैं। हमारे देश में पहले से जो कानून है, धार्मिक स्वतंत्रता है और अगर कोई जबरदस्ती करता है उसके लिए ऑलरेडी है। तो फिर क्या ये सब चीजें एक षड्यंत्र है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का षड्यंत्र है। और ये जो लोग हैं इस तरह की हरकत, ये संगठन कौन है? ये इनको किसने अधिकार दिया? ये अथॉरिटी है। जो काम सुप्रीम कोर्ट का है उसने सरकार को अगर कोई गाइडलाइन बनाने के लिए बोला है तो ये कौन लोग होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलते हैं? तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री वो भारत आए थे और उन्होंने देवबंद में जाकर वहाँ का हालचाल जाना, इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कुछ महिला जो पत्रकार थी उनको दूर रखा गया। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। तो किस तरीके से देखते हैं आप? वो कहीं पर महिला पत्रकार जाती हैं, कहीं पे नहीं जाती हैं। आपके साथ भी महिला पत्रकार नहीं है, तो अब ये तो नहीं कहेंगे आपकी MIM के कार्यक्रम में महिला पत्रकार नहीं थी। तो आज उनको समय मिला होगा, कुछ महिलाएं, मैं तो देख रहा था BPC में वहां उपस्थित थी। लेकिन तालिबान के संबंध में वैसे ओवैसी साहब ने 2016 में कहा था कि दे शुड बी डायलॉग विद तालिबान। हम लोगों को डिप्लोमेटिक चैनल ओपन रखना चाहिए, बात करना चाहिए। और 2021 में 22 में जब वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ था, उस समय लाइव कार्यक्रम में शादाब चौहान ने कहा था कि हमें बात करना पड़ेगा, हम अपने पड़ोसियों को दुश्मन नहीं बना सकते। तो ये सब लोग हम पर क्या क्या बोले थे, ओवैसी साहब के बारे में क्या बोले थे, हमारे बारे में। आज क्या हो रहा है? ये तो कहते थे कि तालिबानी सोच, ये मुख्यमंत्री जी क्या बोलते थे। और सहारनपुर में DM और SSP इसी सरकार के, कैसा उनको अनवय जा रहा था। तो ये सब चीज है। हम बार बार कहते हैं एक फॉरेन पॉलिसी हमारा होना चाहिए और अपने पड़ोसियों को हम दुश्मन नहीं बना सकते। हमें अफगानिस्तान से अच्छे संबंध बनाना है और सभी देशों से, क्योंकि पड़ोसी हम तय नहीं कर सकते। जो पड़ोसी हैं तो हैं, हमें उनके साथ मिल करके अपने भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना चाहिए। हम अपने पड़ोसियों से नफरत नहीं कर सकते और ना ही हम अपने पड़ोसियों की धरती को अपने देश के खिलाफ प्रयोग होने दे सकते। अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं उनका भी बयान आया कि हमने किसी महिला पत्रकार को नहीं रोका। आज फिर क्या लगता है विरोध किसने बुलाई? अब ये तो वो लोग हैं जो ट्विटर के ट्रोल्स हैं, जो फर्जी खबर फैलाते हैं। और छोड़िए, बड़ी चिंता है पत्रकारों को नहीं आने दिया। यहाँ तो हमारी बहनों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाता, वो तो स्वतंत्रता छीनी जाती है ना। यहाँ तो चलिए क्लैरिफाई हो गई चीजें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं, हमें तो लग रहा है और
तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्लैरिफाई भी किया इस विषय में, लेकिन भारत की बेटियों को हिजाब पहनने से कौन सी शक्तियां रोकने का षड्यंत्र रचती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो हमारी देश की बेटियां नहीं है? क्या